प्रिय छात्र एवं छात्राओं तथा आदरणीय साथियों, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध के पवन दूतिका के शेष पदों का अध्ययन करते हैं। तो अगला पद है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी हैं। वह पवन को अपनी दूती बना करके अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं। यद्यपि वह वियोग से अत्यंत व्याकुल हैं, दुखी हैं, किंतु उसके बावजूद उन्हें दूसरे लोगों की चिंता है। तो यहाँ राधा का पर दुख कातर स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला, पथिक यानी जो राही होता है या जो राह चलने वाला होता है उसे पथिक कहते हैं। राधिका कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील युवती दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। विकृत यानी अस्त व्यस्त और वसना, वसन यानी वस्त्र। तो राधिका कहती हैं कि यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो हे पवन, तू उसके वस्त्रों को उड़ा करके अस्त व्यस्त मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना। श्रमित का मतलब है थकी हुई, और श्रांति का मतलब थकावट। राधिका कहती हैं कि हे पवन, यदि वह स्त्री थोड़ी सी भी थकी हुई सी प्रतीत हो तो तू उसे अपनी गोदी में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना, अर्थात उसको चारों ओर से घेर करके उसे शीतलता प्रदान कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। म्लानताओं का मतलब है मलिनता या थकावट से है। राधिका कहती हैं कि हे पवन, तू उस स्त्री के होठों की मलिनता और मुरझाए हुए से कमल मुख की जो थकावट है उसे मिटा करके उसे शीतलता प्रदान कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधिका कहती हैं कि कोई क्लांता यानी थकी हुई, कृषक ललना स्त्री को कहते हैं, तो कृषक ललना का अर्थ हुआ किसान की स्त्री। राधिका कहती हैं कि हे पवन, यदि राह में तुझे खेत पर काम करती हुई कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। परस यानी स्पर्श करके, तो तू धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जलद यानी बादल और व्योम कहते हैं आकाश को। राधिका कहती हैं कि यदि तुझे आकाश में कोई मेघखंड जाता हुआ दिखाई दे तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त भूतांगना का मतलब गर्मी से सताई हुई स्त्री से है। तो राधिका कहती हैं कि यदि आकाश में कोई मेघखंड तुझे जाता हुआ दिखाई दे तो तू उसे उसके ऊपर ला करके छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो जाए। काव्य सौंदर्य। यहाँ हरिऔंध जी ने एक ओर राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण एवं रूपक अलंकार है। रस श्रृंगार या कह सकते हैं वियोग श्रृंगार रस है। छंद मंदाक्रांता छंद है। तो आइए इसी के साथ साथ हम इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो हमारे इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत
पद्यांश के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद और कविता का नाम है पवन दूतिका। दूसरा प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं? तो इसका उत्तर होगा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकारपूर्ण व्यवहार करने को कहती हैं। अगला प्रश्न, राधिका ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? तो इसका उत्तर होगा, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर मेघ या बादल के द्वारा छाया करने को कहा है। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर होगा, इस पद्यांश में मानवीकरण एवं रूपक अलंकार है। जैसे कमल मुख में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, इस पद्यांश में जो रेखांकित अंश है वह है, होने देना विकृत वसना तो न तू उस सुंदरी को। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, राधिका कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो तू इतनी तेजी से ना बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। तो इसी के साथ हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।